जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भविष्य मालिका की गुप्त भविष्यवाणियों की श्रृंखला में कल हम बात कर रहे थे युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के विषय में। आज बढ़ते हैं उससे आगे और देखते हैं क्या क्या लिखा है आगे। जब एक और भारत एवं विश्व में इतने बुरे हालात चल रहे होंगे, तभी चांद पर एक काला धब्बा उभर कर दिखेगा। दोस्तों, यह प्रमाण होगा इस बात का कि प्रभु कल की भक्तों के साथ मिलकर लीला प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तों का एकत्रीकरण पिछले 3 वर्षों से चल रहा होगा और चैत्र शुक्ल दशमी के दिन गुरुवार 18/4/2024 तक सभी भक्तों का एकत्रीकरण पूर्ण हो जाए। बात करते हैं अब सन 2025 की। महाविनाश लीला के द्वितीय चरण का अंतिम वर्ष 2025 मनुष्य के लिए अति कष्टकारी रहेगा। शनि का गोचर मीन राशि में शुरू होने के साथ ही धरा पर एक विशाल उल्कापिंड गिरेगा। यह उल्का आकाश में 20 दिन तक दिखाई देगा। धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होगा कि आकाश में 2 सूर्य चमक रहे हैं। दोस्तों, ये उल्कापिंड इतना विशाल होगा कि यदि धरा से टकरा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी जीव विहीन हो जाए। इसलिए श्री कल्कि जी के एक दूत के द्वारा बाण के संधान से इसके 3 टुकड़े किए जाएंगे। तीनों ही टुकड़े विशाल सागरों में गिरेंगे। दोस्तों, उस उल्कापिंड का एक टुकड़ा प्रशांत महासागर में, एक टुकड़ा अटलांटिक महासागर में तथा एक बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इनके प्रभाव से विशाल सुनामी उठेगी। इसे दक्षिण कालिका ही माने, जो अपनी जीव निकाले पापियों का ग्रास करने सागर मार्ग से आएंगे। अटलांटिक में आई सुनामी 40% अमेरिका को डुबा देगा। बंगाल की खाड़ी में नारायण इच्छा से आई सुनामी भारत के 3 राज्यों ओडिशा 90%, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश के बहुभाग को जलमग्न कर देगी। साथ ही बांग्लादेश का अधिकांश भूभाग जीव विहीन हो जाएगा। इसी समय नदियां भी उग्र रूप धारण कर अपने तटों का उल्लंघन कर अपने व्यास से 2.5 गुना तक बढ़कर बहेंगी। बांध ध्वस्त हो जाएंगे। नदियां इतना विकराल रूप धारण करेंगी कि उन्हें सीधी दृष्टि से देखने मात्र से भी डर लगने लगेगा। दोस्तों, उल्कापिंड गिरने से पूर्व कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि पशु शोर मचाने लगेंगे एवं यहाँ वहाँ भागने लगेंगे। जब शनि मीन राशि में वक्री होंगे, यानी 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक, तब अत्यंत भीषण युद्ध चल रहा होगा। दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, कारण साल 2023-24 में प्रयोग हुए परमाणु अस्त्र। उत्तरी ध्रुव का तापमान अकस्मात बढ़ जाएगा। फलस्वरूप बर्फ की शिलाएं 2 वर्षों में तेजी से पिघलने लगेंगी और आधी दुनिया पर जल संकट ले आएंगी। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में 25,000 वर्षों से कैद भयानक विषाणु मुक्त होकर महामारियों के रूप में संसार पर टूट पड़ेंगी। ये योगिनियों का प्रकोप होगा। नई बीमारियां गुप्त होंगी। ना कोई पड़ताल, ना कोई दवा, केवल हरि नाम का आश्रय। सिर्फ श्री हरि नारायण के भजन सुमिरन से ही आप इस कष्टकारी समय को पार करने में सक्षम हो सकेंगे। तो दोस्तों, आज ही स्वयं को समर्पण कर दीजिए श्री हरि नारायण के चरणों में और मुक्त हो जाइए सभी चिंताओं से। दोस्तों, ऐसा लिखा है कि दिल्ली पर परमाणु हमला होगा। संपूर्ण स्थान ध्वंस का स्तूप बनकर रह जाएगा। बंगाल में श्री दक्षिणेश्वरी मंदिर पर चीन के द्वारा मिसाइल हमला किया जाएगा, जिससे मंदिर नष्ट हो जाएगा। 2026 का वर्ष कली महाविनाश खंड प्रलय के अंतिम चरण का प्रथम वर्ष। भारत भूमि पर साल 2025 के दूसरे भाग में कली महाभारत युद्ध का शंखनाद हो चुका होगा। वही युद्ध भीषण रूप ले लेगा। चारों दिशाओं में पापियों का रुधिर गिर रहा होगा। देवसेना के प्रचंड पराक्रम के कारण नदियों का रंग लाल हो जाएगा। कंपायमान होगी धरा। चंडी, चामुंडा, भैरवी की भीषण गर्जना से पापी प्राण बचाने दशों दिशाओं में भागेंगे और दशों दिशाओं में उनका वध होगा। इसी वर्ष सितंबर में 13 मास के बाद युद्ध शांत होगा। यह भारत की पुण्य भूमि पर लड़ा जाने वाला अंतिम युद्ध होगा। श्री कल्की राम आज्ञा करेंगे उत्तर के सम्राट को कि जाकर अपनी भूमि को पापियों से मुक्त करवाओ। उनकी यानी श्री हरि नारायण कल्की प्रभु की आज्ञा को पाकर कुछ योद्धा सेना लेकर चीन की तरफ जाएंगे, जहां सभी अपने अपने भूभाग को पापियों से मुक्त करवाकर शासन स्थापित करेंगे। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।